मृत्यु के पार आत्माओं की अनकही यात्रा भाग 3 अंत। गंगा के तट पर बाबा आनंद और वेदांत, जिसका असली नाम आरव था, आमने सामने खड़े थे। हवा में एक अजीब सा कंपन था, मानो पूरा ब्रह्मांड इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। स्मृतियों का द्वार खुला। बाबा आनंद ने वेदांत की ओर देखा और बोले, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करो। उन्होंने वेदांत के माथे पर हल्के से हाथ रखा। अचानक वेदांत के अंदर एक विस्फोट सा हुआ और उसकी आंखों के सामने उसके पिछले जीवन की झलकियां आने लगी। उसका गांव, उसके माता पिता का विलाप, यमलोक, यमराज का न्याय, पुनर्जन्म। उसने घबराकर बाबा आनंद की ओर देखा। मैं आरव हूँ, लेकिन मैंने ये सब क्यों भुला दिया? बाबा आनंद मुस्कुराए, हर आत्मा जब नया जन्म लेती है तो वह अपने अतीत को भूल जाती है। लेकिन तुम्हारे साथ कुछ विशेष हुआ है। तुम्हारी आत्मा अब तैयार है अपने असली उद्देश्य को जानने के लिए। आत्मा का अंतिम निर्णय। वेदांत के मन में कई प्रश्न उमड़ रहे थे। उसने बाबा से पूछा, तो अब क्या मुझे फिर से मृत्यु का सामना करना होगा? बाबा आनंद ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन तुम्हें एक चुनाव करना होगा। आत्मा के पास हमेशा दो मार्ग होते हैं, या तो वह अपने कर्मों के अनुसार जीवन का चक्र जारी रखे, या फिर वह मोक्ष प्राप्त कर इस चक्र से मुक्त हो जाए। वेदांत गहरी सोच में पड़ गया। उसे अपने जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्म याद आ रहे थे। क्या वह इस दुनिया में फिर से जन्म लेकर अपने अधूरे कार्य पूरे करना चाहता था, या फिर वह इस चक्र से मुक्त होकर शांति की ओर बढ़ना चाहता था? कुछ पलों के मौन के बाद वेदांत ने दृढ़ता से कहा, मैं जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। बाबा आनंद ने प्रसन्नता से सिर हिलाया, फिर आओ, इस अंतिम यात्रा की ओर बढ़ो। मोक्ष का द्वार। बाबा आनंद ने वेदांत को गंगा किनारे बैठने को कहा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और वेदांत को ध्यान करने का निर्देश दिया। धीरे धीरे वेदांत की आत्मा हल्की होने लगी, मानो वह अपने भौतिक शरीर से मुक्त हो रही हो। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला और वेदांत ने देखा कि एक सुनहरी सीढ़ी आकाश की ओर जा रही थी। ऊपर से एक शांतिपूर्ण आवाज आई, तुम्हारी यात्रा पूरी हुई, अब तुम मुक्त हो। एक हल्की मुस्कान के साथ वेदांत की आत्मा अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ गई और उसका शरीर शांत होकर गंगा की लहरों में विलीन हो गया। बाबा आनंद ने आंखें खोली और आकाश की ओर देखा। एक और आत्मा ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, उन्होंने कहा, और ध्यान में लीन हो गए। समाप्त।